देवी शैरिविभूतेषु। देखिए मंत्र की तरह मत पढ़िए, एकदम श्रद्धा और भाव की तरह। आज दूसरा दिन हो गया, उन्नति होनी चाहिए, ठीक है। उन्नति का मतलब मन में प्रेम और भाव की जो सीमा है ना, वो बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। श्रद्धा से अपने सदगुरु, अपने अपने सदगुरु का ध्यान करके आप लोग बोलेंगे, जैसे हम अपने सदगुरु का ध्यान रख कर बोलते हैं। या देवी शैरिविभूतेषु सद्गुरुदयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शैरिविभूतेषु सद्गुरुकृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंख ध्वनि। आज गंगा मैया का की इच्छा है, ठीक है। 2 मिनट का संबोधन है, उसके बाद हम बताएंगे। इस धर्म सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूजनीय आचार्य पंडित रमाकांत मिश्र जी महाराज, श्रेष्ठाचार्य सुदर्शन जी महाराज, धर्म निष्ठा में सत्कर्तव्य परायण आचार्य जोगेश्वर जी महाराज, आचार्य अत्रि जी, आचार्य अवधेशानंद जी, आचार्य विद्यानंद सरस्वती जी, आचार्य अखिलेश्वरानंद जी एवं मातेश्वरी धर्म संगठन के विभिन्न इकाइयों से आए हुए दिव्य आत्माएं, पुण्यात्माएं, हमारे धर्म स्थापना में साथ निभाने वाले आचार्य सर्वात्मानंद जी, शंकर भगवान, दधीच जी, आचार्य धर्माचार्य जी, आचार्य वशिष्ठ जी महाराज, आचार्य अमरेंद्र जी एवं व्यास जी के दिव्य शक्ति अंश दिव्यता को प्राप्त किए हुए आचार्य सुखदेव जी महाराज एवं महिला धर्म संगठन के विभिन्न इकाइयों के अध्यक्षा, पश्चिम बंगाल भूमि से चलकर आई हुई
वसुंधरा जी, मैडम जी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी दिव्यात्माएं, थके न हो तो हम एक बात कहें, ये थके न हो तो, अरे थक गए हों गाने के लिए तो भजन प्रस्तुत किए हैं थोड़ी थोड़ी रुक करके, और कुछ लोग दोहराए हैं, याद रहा है, और नहीं दोहराए हैं तो कुछ लोग यहाँ वहाँ की बातें किए हैं अपने में, ठीक है। लेकिन यदि थके न हो सभी लोग, चाहे वह अपने आप को चपरासी समझते हो चाहे मैनेजर, ठीक है ना, तपस्या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गंगा मैया की इच्छा है कि वो भी आपके साथ वो बोलें, ठीक है। तो आप लोग भी बोलें तो हम बोलें, नहीं तो चुप रहें। अब बोलेंगे सबूत कैसे कि गंगा मैया बोलेंगे, हम सबूत अभी देंगे, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। आज जग देवेंद्र की देव की नहीं बल्कि अच्छा गंगा मैया से किसी का दुश्मनी है इसमें कहा, वही साथी हैं अंतिम, हैं कि नहीं। और कितना गंदगी उसमें जाता है, सबको क्या करते हैं, साफ करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। बोलिए कितनी महान है। तो उनकी इच्छा है आपके साथ भजन करने का, तो आप बोलेंगे हम कैसे सुनेंगे, हम बता देंगे, आप भी सुनेंगे, ठीक है। कैसे सुनाई देगा, केवल नियम सुनिए हमारा। सबसे पहले जय माँ बोला जाएगा, हम बोलेंगे तो आप, हम बोलकर जब चुप हो जाएंगे तो आप बोलेंगे, फिर आप बोलकर चुप हो जाएंगे तो हम बोलेंगे, नियम। और इसके बाद जब इशारा करें तो हम दोनों लोग बोलेंगे, हम भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे, ठीक है। आप फिर इशारा जब कर देंगे तो आप लोग चुप हो जाएंगे, केवल हम बोलेंगे, और हम भी चुप हो जाएंगे तो अदृश्य शक्तियां बोलेंगी, केवल सुनेंगे, और वह दृश्य शक्तियों का आवाज इस ताली से आएगा, करेक्ट है, मंजूर है। बोलिए आखिर थक गए हैं, हम चैप्टर बदल रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि शक्ति का संचार आपके मस्तिष्क में चले, आज मगन हो जाए। आज विश्वामित्र जी मांगे हैं धर्म की रक्षा के लिए बच्चों को, तो इसका आध्यात्मिक बेचना भी हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा, यदि आप लोग कहें तो 1 मिनट के लिए हम शुरू करें। नहीं नहीं, तर्क इसमें एक रहेगा कि एक बार इधर जय बोलना है और इधर, और किसी की गाल पर मात मतना, ठीक ना, ऐसा नहीं, बचा करके, ऐसे भीड़ ज्यादा है, जगह कम है, भीड़ ज्यादा है, इसलिए थोड़ा बचा करके, इतना दूर हाथ चले जाएगा तो भी किसी तरह से, लेकिन एक दाएं हो और एक बाएं हो, एक साथ, ठीक है, एक साथ चले चले। आप लोगों के लिए शंख ध्वनि कराए हैं, आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें गंगा मैया रूप में जितने लोग देवियां बैठे हैं, लक्ष्मी मैया के रूप में बैठे हैं, जितने भी संत सुजान बैठे हैं, जितने भी देवी देवता बैठे हैं, नर और नारी के वेश में धारण करके, शरीर भले मनुष्य का है लेकिन इसमें देवी और देवता का जो संवास है, वह देवी शक्तियाँ थोड़ा मन से और खुश होकर के बजाएंगे, ठीक है ना। इतना खुश होगी कि इधर ताली मारे तो दुख भागे और इधर मारे तो दरिद्र सब चला जाए। दुख दरिद्र भगाना चाहते हैं, हाँ या ना? कौन कौन? केवल हम ही अकेले? चलिए, जो भगाना चाहते हैं तो मन से बोलेंगे, हम सभी लोग बोलेंगे। शर्त यह है कि ताली एक साथ बजेगी। आप अद्भुत देखेंगे, लेकिन सत्य है कि एक बार जब चुप हो जाएंगे हम लोग तो तलिए जय माँ बोलेगी, केवल सुनेंगे आप, ठीक है ना। अदृश्य शक्तियां बोलना शुरू करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन प्रारंभ। जय माँ, जय माँ, जय माँ,
जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। अब आप भी बोलें, हम और आप दोनों लोग। जय माँ, 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 जय 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 माँ, 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 जय माँ। चुप हो जाइए, ताली बजती रहेगी। जय माँ, 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 जय। सुनिए, केवल चुप हो जाइए। माँ, जय माँ, जय। सुनिए केवल। जय माँ, जय, जय माँ, जय। देखिए, अतिरिक्त शक्ति बोल रही है, देखिए। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। सुनते रहिए। बोलिए साचे दरबार की। सुनाई दिया आप लोगों को? ताली बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? हम दोनों लोग चुप हो गए तो भी ना। चलिए, आज का दूसरा दिन का अश्वमेध यज्ञ का आप लोग की सफलता के लिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हृदय से, खूब ताली बजा करके। ओम। दिव्य आत्माएं, आज दूसरा दिन अश्वमेध महायज्ञ का दूसरा दिन है ना? दूसरा दिन है। जैसा कि कल हम आप लोगों को बताए, अश्वमेध की परिभाषा जो कई तरह से समझाया गया, चाहे किसी के पास समय नहीं रहा सुनने समझने का, तो जो किसी का लिखा देखकर चलने लगा, कोई अपने मन से चलने लगा। कुछ लोगों ने मान्यता मान लिया कि अश्वमेध महायज्ञ कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना चाहता हो। लेकिन सही बात यह है कि चक्रवर्ती सम्राट वही घोषित हो सकता है जिसके पास सुपर पावर हो। क्यों? उच्च कोट का शक्ति हो, वही न हो सकता है। दिव्य आत्माएं, आप छोटे मोटे यज्ञ बड़े किए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों किए हैं, लेकिन यह सुपर पावर है, इसमें सुपर पावर लगाना होता है। अश्व का मतलब हम समझा रहे थे, अश्व को अलग करेंगे तो एक अ होगा, एक स्व होगा, होगा ना? अध्यापक लोग बैठे हैं, अध्यापक बंधु हैं, है ना? अ और स्व। देखिए, अ ऐसे जगह कहीं कहीं लग जाता है तो उसका उल्टा विपरीत हो जाता है। जरा, जर माने जरना, और उसी को अजर लगा दो विनाश नहीं होगा। अजर। मर माने मरना, और उसके आगे अ लगा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना। अन्याय माने क्या होता है जानते हैं ना? और उसके आगे अ लगा दीजिए तो उल्टा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? भेद, भेद माने रहस्य, और उसके आगे अ लगा दीजिए तो अभेद हो जाएगा और रहस्यहीन हो जाएगा। सीमित,
सीमित जिसका सीमा निश्चित है और उसके आगे और लगा दीजिए तो उल्टा हुआ कि नहीं? औ का अर्थ उल्टा हुआ कि नहीं? दिव्य आत्माएं औ का अर्थ उल्टा हुआ। कहीं जैसे हर कई जगह लगने के बाद और लग जाता है तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है, विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी तरह से जब स्व के आगे और लग जाता है तो उसका भी अर्थ उल्टा होगा। स्व संस्कृत में स्व को कल बोलते हैं, जो कल आएगा। एक स्व माने जो बताए कल सुभाष जी महाराज, मुर्दा। ठीक है, मुर्दा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में यदि परम शक्ति सदगुरु की चेतना नहीं जगी ना तो वह व्यक्ति मुर्दा है, जीते हुए मुर्दा के समान। क्या मानेंगे उसको? मनुष्य मानेंगे? बोलिए साचे दरबार की। दिव्य आत्माएं अश्वमेध यज्ञ का मतलब यह है कि ऐसा अपने अंदर सत्य धर्म की सुपर पावर की प्राप्ति कर लेना कि जिसके सामने कलिकाल के दोष, अपराध करने की, कराने की जो शक्ति तेरे अंदर विद्यमान है वह नष्ट हो जाए, या उससे संघर्ष करने के लिए तेरे पास शक्ति हो जाए, वह हुआ अश्व का मतलब। ठीक है। कभी कभी मन बहाना खोजता है ना, कि नहीं खोजता है? फोन करेंगे, विद्यानंद जी कहाँ हैं? विद्यानंद जी हम तो बस्ती हैं। बस्ती हैं? अरे गुरुजी हम सोचे दूसरा कोई बोल रहा है। नहीं नहीं, बस्ती नहीं है, बस्ती नहीं, वो मार्केट में होता है ना। समझ रहे हैं? दिव्य आत्माएं मन के अंदर जो, यह देखिए आज अश्वमेध यज्ञ के द्वितीय दिन हम यह समझेंगे कि वह सुपर पावर मुझको कैसे मिलेगा, जिससे हम संपर्क करके उससे शक्ति प्राप्त करके और हम आसानी से संसार के दुखों से भी लड़ लें, और फिर शरीर छोड़ने के बाद जो भव सागर आता है उसको भी आसानी से पार। दिव्य आत्माएं, मिश्रा जी महाराज एक भजन आज गाए हैं कि रे मन ये 2 दिन का, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि 2 ही दिन के मेला में लोग कितना झमेला पाल लेते हैं। 2 ही दिन के मेला में कौन 2 दिन का मेला? एक दिन आया धरा पर बंदे, आप रोते लोग हंसते थे, है ना। एक दिन तो वह जब धरती पर आए तो आप रो रहे थे लेकिन लोग हंस रहे थे, हैं? दादी माँ, नानी, चाची सभी हंस रहे थे ना, हंस रही थे, लेकिन आप रो रहे थे। एक दिन वो होता है और एक दूसरा दिन होता है दिव्य आत्माएं हैं। दूसरा दिन जब अपने नियम और समय के अनुसार हम इस पिजड़ा को, इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं। दूसरा दिन, यही 2 दिन के बीच का झमेला है। कितना झमेला पालते हैं, कितना झमेला अपने लिए इकट्ठा करते हैं, कितना हम सोचते क्या हैं कि ईमान को बेच दें, धर्म को बेच दें। क्या बोलें, आजकल तो धर्म की लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? ये जवन ये युग चला है ना, है युग, क्या बोलते हैं इसको, एक कलयुग का एक ऐसा संयंत्र है कि सबके पॉकेट में घूम रहा है और 3-4 काम बड़ा गलत करता है। एक तो झूठ बोलवाता है, नंबर 1। दूसरा, यह मन को ऐसे जगह ले जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। तीसरा, झूठी बात भी कई बार देख लेता है तो विश्वास कर जाता आदमी। दिव्य आत्माएं, चिंता उस समय होती है और सबको होना चाहिए। मिश्रा जी महाराज एक गोस्वामी जी का चौपाई कहते हैं, गाधि तनय चिंता मन व्यापी, के ही विधि मर निश्चर यह
पापी। किसी को चिंता नहीं हुआ जब भारत भूमि पर, इसी भारत भूमि पर जब निशाचर दुराचारी राक्षस दुष्ट धर्म पर हमला बोले, यज्ञ तपस्या नष्ट करने लगे, धर्म सत्य को भ्रष्ट करने लगे, सत्य शक्ति का समापन करने के लिए वह दानव उसी परम शक्ति से सत्ता पाकर उसी परम शक्ति सत्ता के खिलाफ दुष्कर्म करने लगे। और यह आतंकवाद इतना फैल गया, इतना फैल गया, इतना फैल गया कि उस आतंकवाद के गिरफ्त में संपूर्ण पृथ्वी आ गई चपेट में। उसमें किसी को चिंता नहीं हुआ, एक को चिंता हुआ। कहा जाता है कि संत को चिंता होता है, सदगुरु को चिंता होता है। अपने लिए सब चिंता करते हैं, लेकिन धन्य होता है जो सबके लिए चिंता करता है। आज का धर्म है, आज की पुकार है, मुझे ही नहीं आपको भी चिंता होना चाहिए। जो धर्म हमें सिखाता है आपस में रहना, धर्म हमें सिखाता है प्रेम से जुड़ करके, प्रेम से मिल करके अपना जीवन यापन करना, वही धर्म में आज धर्म बाजारी हुई बर्दाश्त हुआ, धर्म पर ठेकेदारी हुआ बर्दाश्त हुआ, धर्म पर धन का दोहन व्यापार हुआ बर्दाश्त हुआ दिव्यात्माएं। लेकिन धर्म पर अब लोगों को बांटा जाए, मेरी समझ से यह बर्दाश्त नहीं। क्यों? आपकी समझ में क्या है? आज धरती माँ पुकार रही है, भारत माँ पुकार रही है, आज धर्म पुकार रहा है, माँ शक्ति पुकार रही है और आशा रखती है यदि कोई दिव्यात्माएं तो आप जैसे दिव्यात्माओं से आशा रखती है। यदि स्वतः रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की रक्षा कहां तक कर पाएंगे? आज धर्म पर बांटे जा रहे हैं, लोग बांटे जा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि धर्म बांटने वाला नहीं होता है, जोड़ने वाला होता है। ठीक है, धर्म जोड़ने वाला होता है। और जो धर्म या बांटने का काम करे उस धर्म का परित्याग कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। अच्छा, संसार में जानते हैं पुत्र रत्न से माया और किसी चीज का लगता है क्या? पुत्र रत्न से। लेकिन विश्वामित्र जब नाराज होकर जाने लगे तो दशरथ जी ने कहा नहीं ठीक है, ले लीजिए, दोनों बच्चों को ले लीजिए। पहले बड़ा टाल मटोल किए, किसे ना ले लीजिए, हम भी चलने को तैयार हैं। लेकिन लास्ट में जब बौखलाए, नाराज हुए तो कहे ठीक है ले जाइए। अब आज बौखलाने और नाराज होने की जरूरत नहीं है। दिव्य आत्माएं धर्म की रक्षा करने के लिए हम सभी लोगों को आगे आने होगा, आगे आना होगा। अपने तपस्या पुण्य शक्ति के प्रभाव से जन जन के मन को बदलना होगा कि हम सब एक हैं। ठीक है, हम सब। राजनीति पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यह जरूर बोलूंगा कि जो राज्य या राजा धर्म और सत्य की बात करता है, धर्म की सत्य की रक्षा की बात करता है, जो आपस में हम लोगों को लड़ाने का काम नहीं करता है, जो धर्मज्ञ है, धर्मपरायण है, जो सचमुच जिसकी वाणी हम लोगों की तरह से है कि हम सब एक हैं और आपस में न लड़ें, जितना हो सके प्रेम का संबंध रहे, बने, उन लोगों को तो राजनीति और कुर्सी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बड़े बड़े नेता लोग बैठकर चाय पीते हैं, अच्छा मचावे कुल आपस में मार करते हैं, नहीं करते हैं? होता है कि नहीं होता जी? ये कितनी समझदारी है भैया, कितनी समझदारी है। कौन राजनीति की बात है? जिसका राजनीति हो जाने, हम लोगों का धर्म है, धर्म है। जो एक भजन गाते थे ना जी, कि गड़ी गया आदिक शक्ति का झंडा अब पखंडा ना चली, है ना। इसके लिए दिव्य आत्माएं अब पाखंड, ढोंग, झूठ 420 फौरेवी को समाप्त करना है और सत्य की स्थापना करना है। इसके लिए जिस तरह विश्वामित्र की चिंता हुई तो आज विश्वामित्र जी का लीला हो रहा है ना, आपके सामने हुआ है। दशरथ जी का नाम, दशरथ जी अपने बच्चे को भेज दिए, दोनों बच्चों को भेजे कि जाओ यज्ञ की रक्षा करो।
यज्ञ की रक्षा करो। इसमें थोड़ा सोचेंगे, उतना छोटा संतान, बच्चे हैं उनके दृष्टि में, और इतने बड़े राक्षस से कैसे लड़ाई करेंगे। लेकिन विश्वामित्र जब बोले हैं और तब उन्हें आभास हुआ, वैसे नहीं, वो तो थोड़ा छोड़ दिए हैं, इसमें वशिष्ठ जी आए हैं तत्काल। क्यों मिश्रा जी महाराज? वशिष्ठ जी आए हैं, वही समझाए हैं। अरे क्या बच्चा समझ रहे हो, ये बच्चे नहीं है। बहुत समझाए और ये दे कि लालच भी दिए, लालच भी दिए। क्यों लालच दिया? वशिष्ठ जी, गुरु क्या करे, लालच भी देता है, होता है तो लालच देता है। जब बच्चे काम नहीं करते हैं तो माँ बाप क्या करता है, छल्ले 5 रुपया कुछ खा ली है, जो बाबू ले आ जाता है कि नहीं आ जाता। मैडम जी बैठी हैं क्या, मैडम जी कहती हैं कि ये बेटा जो थोड़ा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, जाओ भरने आओ। तो हाँ हम जाएंगे, कुछ दीजिए। 20 रुपया ले लेता है और सिलेंडर का भराई भी लेता है। शाम तक मैडम जी इंतजार करती हैं, आया नहीं आया नहीं, खाना क्या बनेगा। आया तो अरे क्या हुआ, अरे सिलेंडर भराया, सजी जिलेबी खा गई ले। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चों से पाला पड़ जाता है, पड़ जाता है नहीं पड़ जाता है। और ऐसे ही बच्चे दिव्य आत्माएं जब संत और सदगुरु के पास नहीं जाते हैं तो जीवन भर नर्क की आंसू रुलाते हैं, नर्क की आंसू। पूछिए ना उस माँ से, उस माँ से मत पूछिए जिसका बच्चा भी 4-5 साल का है, उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे का बच्चा 5 साल का हो गया है, उससे पूछिए ना क्या गति होती है, क्या दुर्गति कर रहे हैं सब। भगवान राम और लक्ष्मण 2 शक्तियां विश्वामित्र जी भेजते हैं। आज आप लोगों को भी 2 शक्तियां भेजना होगा धर्म की रक्षा के लिए। बोलिए, तैयार है? तैयार है सब लोग 2 शक्तियां, एक आपके अंदर है यह जो मन है, यह मन, और दूसरा संकल्प। और मन और संकल्प 2 जब उद्यत होंगे, तैयार होंगे, तभी जो है किस धरा पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। नहीं ना, ये क्या बोले हम इस मंच से, कई देश के लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हमें तो बड़ा ये हो जा रहा है एक तरह से कि संत सदगुरु महापुरुष, इतनी बड़ी शक्तियां, हस्तियां, राजनीति, इतनी माननीय लोग बोले जाते हैं और वह लोग ऐसे शब्द बोल रहे हैं। कुछ नहीं रह गया, बस धर्म। अरे धर्म तो धर्म है, धर्म तो धर्म है, उसमें क्यों ओ लगा रहे हो? जब ओ लगा दोगे तो क्या होगा? और जब जानिए तर्क में कुतर्क आता है ना, तो एक के दवाई है, जानते हो? कुतर्क द्वारा तर्क और कुतर्क, जब कुतर्क द्वारा, तर्क तो ठीक है एक तरह से, कुछ ज्ञान होता है, लेकिन कुतर्क से ज्ञान नहीं होता है। एक बार की बात थी कि स्वामी विवेकानंद गए अमेरिका। वो तो कई बार गए हैं, लेकिन जिस बार की घटना मैं बता रहा हूं, एक बार गए। अब एक बार जब गए तो एक विदेशी फिलासफर था। अच्छा होता क्या है, कुछ तो डाह होता है ना, कि अब हमसे ढेर ये जानकार होंगे, अब हम हार मान लें। अहम बोलता है, बोलता कि नहीं बोलता? बोलता कि नहीं बोलता? अभिमान बोलता, अब हम हार मान लें।